हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। जो आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आइए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मेन टॉपिक क्या है। तो आज का जो टॉपिक है क्लास 12 का बायोलॉजी होगा। जन स्वास्थ्य में से टॉपिक लिया गया है। यह टॉपिक मैं एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यह जो टॉपिक है यह बोर्ड के पेपर के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, जो आप लोग को बताना चाहता हूं। तो आप लोग भी इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, ताकि अगर यदि पेपर में आ जाए तो आप लोग को थोड़ा भी छूट ना पाए, अच्छा से आप इसके बारे में लिख सकें। तो देखिए आज का जो टॉपिक है और जनसंख्या विस्फोट। अगर जनसंख्या विस्फोट के बारे में अगर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए या जैसा भी प्रश्न पूछे जनसंख्या विस्फोट के बारे में, तो इसके बारे में आप लोग अच्छा से लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं या किस प्रकार की जनसंख्या विस्फोट होती है, जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा। तो तीव्र गति से बढ़ती हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। एकदम छोटा सा लाइन है दोस्तों, आप लोग एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तीव्र गति से बढ़ती आबादी या जनसंख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में और थोड़ा सा गहरा से जानिए। देखिए प्रति व्यक्ति, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति 2 लाख, प्रति व्यक्ति जो होता है एक व्यक्ति, जो प्रति व्यक्ति मतलब क्या, एक व्यक्ति 2 लाख से ज्यादा यानी प्रतिदिन में क्या कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। ठीक है ना। इस पूरे विश्व की बात हो रही है, एक जगह की बात नहीं हो रही। पूरे विश्व में एक व्यक्ति 2 लाख से ज्यादा मैंने पर डे यानी प्रतिदिन क्या कर सकता है? जनसंख्या में वृद्धि कर सकता है। उससे भी नहीं होगा तो प्रति माह यानी एक महीना का देखा जाए तो एक महीने में कितने 60 लाख वह जनसंख्या को क्या कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। अगर साल में देखा जाए तो साल में 7 करोड़ प्रति वर्ष में क्या कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। दोस्तों एक व्यक्ति है तो प्रतिदिन यानी पर डे में क्या कर सकता है? 2 लाख यानी जनसंख्या में क्या कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। अगर महीना में देखा जाए तो वह 60 लाख के आसपास मतलब जनसंख्या वृद्धि कर सकता है। और अगर वर्ष में देखा जाए तो वर्ष में 7 करोड़ के आसपास वो जनसंख्या वृद्धि कर सकता है। तो तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या यानी ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए, उसकी नजर रखते हुए उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। अब ये जनसंख्या जो विस्फोट होती है किसके कारण बढ़ती है? कुछ इसके अपवाद हैं, कुछ इसके कारण है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं अगला जो टॉपिक होगा, जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं? किसके द्वारा जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ती है? किसके कौन कौन से वो कारण होते हैं जिसके द्वारा हम जनसंख्या को रोक नहीं पा रहे हैं और जनसंख्या पूरा तेजी से बढ़ने का नाम लेती चली जाती है? आइए समझते हैं। पहला टॉपिक इसमें होगा सामाजिक रीति रिवाज के कारण पुत्र प्राप्ति के चाह के संतान उत्पत्ति करना। पहले के जो लोग थे पहले एक दूसरे पे क्या करते? विश्वास करते थे। यानी उसमें अक्सर वो लोग के पास ज्यादा ज्ञान नहीं था और पहले के जो लोग रहते थे उनको सिर्फ इतना ही जानना है कि दूसरा कोई कहता है उसी पर विश्वास कर लेना। तो पहले के प्रति ये जानते थे कि मतलब कि हमें अगर पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा है तो हमें वो संबंध करते कंटिन्यू रखना है, ताकि आने वाले समय में हमें एक पुत्र मिल जाए। तो पहले के लोग में क्या होता था, इस मान लीजिए कि कोई किसी की शादी हुई, शादी होने के तुरंत बाद उसका मतलब कोई लड़की हो गई, लड़की के बाद फिर कोई उसमें रिवाज था कि लोग कहते थे कि और एक लड़की होगी, तो उसके 3 लड़की के बाद एक लड़का होगा। ऐसे करते करते मतलब गाँवों के और सामाजिक रिवाज को देखते देखते जनसंख्या में वृद्धि होती चलेगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का मान लीजिए 3 लड़की हो गई, 3 लड़की के बाद भी लड़का नहीं हुआ, फिर एक लड़की हो गई, फिर उसने वेट किया, फिर एक लड़की हो गई। इस तरह के देखते देखते उसने लड़के को मतलब प्राप्ति तो नहीं कर पाया। हो सकता है कोई कोई प्राप्ति कर भी सकता है, लेकिन लड़के को देखते देखते 4 5 6 लड़कियां भी मतलब कि जन्म ले लेती थी। तो ये पहला कारण था कि पुत्र की प्राप्ति के कारण, ठीक है, पुत्र हमें अब मिलेगा अब मिलेगा, एक विश्वास था। इन रीति रिवाज में कहते थे लोग, पहले के जो लोग रहते थे वो कहते थे कि 3 के बाद एक लड़का होता है या 5 के बाद एक लड़का होता है। तो उस रिवाज को निभाते निभाते पता चलता था कि लड़के के चक्कर में 4 5 6 लड़कियां जन्म ले लेती थी। तो ये पहला कारण था दोस्तों। अगला हमारा जो नेक्स्ट कारण होगा, अधिक बच्चे होंगे तो अधिक धन प्राप्ति होगा। पहले के लोग की क्या सोचती कि अगर मान लीजिए कि अधिक लड़का होगा तो ज्यादा धन होगा। अगर कोई निर्धन व्यक्ति है, किसी के पास धन नहीं है, बहुत ना के बराबर धन, यानी निर्धन किसे कहा जाता है? जिसके पास धन नहीं होता है, ठीक है ना। जिस प्रकार भूमिहीन किसे कहा जाता है? जिसके पास भूमि ना हो।
तो वैसे व्यक्तियों के पास एक मन में कल्पना रहती है कि हमारे पास ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा धन होगा। यानी कोनो बाहर जाएगा कमाने के लिए, कोनो कहीं जाएगा कमाने के, कमा कमा कर पूरा चारों से क्या लाएगा, धन लाएगा, तो हमारे घर में धन से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो यह सोच करके पहले के लोग क्या करते थे, कुछ बच्चे को पैदा करते थे, यानी ज़्यादा संख्याओं में बच्चों को पैदा करते थे कि जितना बच्चा रहेगा उतना हमारे घर में धन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दूसरा कारण होता था। तीसरे कारण को देखिए दोस्तों, शिक्षा की कमी होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि होना। पहले के लोग शिक्षित नहीं थे, आज के जैसे जो आज जिस प्रकार शिक्षा सबके पास उपलब्ध हो गई है, यानी सब कोई जानता है, इस प्रकार की शिक्षा उस समय नहीं थी, शिक्षा की कमी थी। और उन लोगों के पास में शिक्षा नहीं थी कि मतलब 1 से 2 बच्चे रखने चाहिए, किस प्रकार प्रक्रिया करने से बच्चे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, कौन सी वह दवाएं हैं जो खाने से बच्चे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, या किस प्रकार का संबंध बनाना चाहिए जो जाके बच्चों से हम बच सकते हैं, 1 से 2 ही बच्चे हो सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया उस समय नहीं थी और किसी को जानकारी भी नहीं था। बस उन लोगों को ऐसा हमारे जीवन में बच्चे को पैदा करना, ताकि जितना बच्चा पैदा करेंगे उतना ही मान लीजिए कि हमारे आने वाले समय में अच्छा दिन होगा। तो उस समय के पास शिक्षा नहीं था, लोगों के पास जानकारी नहीं थी कि ज़्यादा वृद्धि करने से नुकसान होता है, ज़्यादा मतलब कि संबंध बनाने से नुकसान होता है। ये सारी बातें उन लोगों को जानकारी नहीं थी, बशर्ते वो सिर्फ ये जानते थे कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो शिक्षा के अभाव के कारण दोस्तों कहीं ना कहीं मतलब यह शिक्षा एक ऐसा पहलू बन गया है कि शिक्षा के बिना सारी ज़िंदगी अधूरी होती है। उसी प्रकार ये शिक्षा उस समय था, लेकिन बहुत लोग इसके इच्छुक बहुत कम थे, क्योंकि उस समय शिक्षा उस समय भी दिया जाता था, लेकिन बहुत लोग कम इसके बारे में जानते थे। लोग जानकर भी शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि शिक्षा उन लोग के जीवन में कोई मायने नहीं रखता था। तो उसमें तीसरा कारण हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा के अभाव में जनसंख्या में क्या होना, वृद्धि होना। अगला देखिए दोस्तों, 4 नंबर जो कारण है, कम उम्र में शादी करना, जिसको बाल विवाह के नाम से दोस्तों जानते हैं। पहले की शादियां जो होती थी वो कम उम्र में शादी कर देना, जैसे 5 साल की उम्र हुई लड़की की शादी कर देना, 10 साल के बाद गौना कर देना, तो 15 साल हो गया। तो वैसे छोटी उम्र में शादी कर देना। अब छोटी उम्र में शादी करना तो उस समय संबंध बनाना, उससे मतलब उसमें दोनों का नुकसान होता है, बच्चा और उसके मम्मी दोनों को नुकसान होता है। तो उस समय के लोग क्या करते थे, बहुत कम उम्र में शादी कर देना। यह एक तरफ से देखा जाए तो दोस्तों एक कानूनी अपराध था, क्योंकि यह कम उम्र में शादी करना एक जीव हत्या के बराबर होता है। क्योंकि उसके पास तो अभी नॉलेज भी नहीं होता है कि मतलब हमारा जीवन कैसा होता है, हम किस प्रकार का रहना चाहिए, कैसे हमें नहीं रहना चाहिए, ये सारी जानकारी उसके पास नहीं होती। क्योंकि वो अभी 7 साल 8 साल 9 साल की लड़कियां कैसे होती हैं। तो वैसे में क्या होता है, कानून अपराध होता था, लेकिन फिर भी उस समय के लोग इसी उम्र में शादी करते थे और करके 5 साल 4 साल 10 साल गौना रखते थे और तब जाकर उसको विदा करते थे। तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं सारी गलत थी। तो इसके अभाव में मतलब ज़्यादा बच्चे यानी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होती थी। तो इस चीज़ को बाल विवाह को हटा दिया गया, क्योंकि बाल विवाह हटाना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि कम उम्र में शादी करना सबका जीवन का गला घोट देना ही होता है। ठीक है ना। तो यह उसका चौथा कारण था, जो कम उम्र में शादी करना, जिसको बाल विवाह के नाम से जानते हैं, जिसको बाल विवाह के नाम से जानते हैं। तो ये कम उम्र में शादी उस समय अक्सर देखा जाए तो मतलब कि जो बाबा दादी जो भी होते हैं, कम उम्र में ही उनकी शादी हुई है। ठीक है ना। आज का जनरेशन जो कह रहा है कि लड़कों का 24 है तो लड़कियों का 22 होना चाहिए, इस प्रकार का मतलब शादी ब्याह हो। कुछ पहले था कि लड़कियों का 18 लड़कों का 22 होना चाहिए। तो ये सभी जगहों कहीं कहीं लोग कोई मानते नहीं, कम उम्र में ही शादी कर देते हैं। उनके लिए उनका ही कानून क्या है, अच्छा है। चलिए अगले कारण के बारे में देखते हैं। स्वास्थ्य सुविधा न होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि होना। उस समय स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र नहीं था, बहुत कम था, कोई किसी पे विश्वास नहीं करता था। चिकित्सा में अगर कोई दवा लेने जाइए तो कोई इस पर विश्वास नहीं करता। उस समय जितना आयुर्वेदिक दवा चलता था, घर का जो घरेलू दवा होती थी, उस पर लोग ज़्यादा विश्वास करते थे, क्योंकि उस समय कोई हॉस्पिटल नहीं जाता था। और सारे जिसके भी मतलब डिलीवरी केस होना या जैसे भी बच्चे पैदा होना सब घर पे ही हो जाते थे, क्योंकि कोई हॉस्पिटल नहीं जाया करता था, क्योंकि उस समय हॉस्पिटल पर कोई विश्वास नहीं करता था। तो ये प्रक्रिया उसमें क्या थी कि उस समय जो स्वास्थ्य सुविधा थी वो न होने के कारण क्या होती थी, जनसंख्या में वृद्धि होना। कोई बताने वाला नहीं था जनसंख्या के कैसे रोका जा सकता है, कोई सलाह देने वाला नहीं था कि यह प्रक्रिया नहीं करनी है, इस चीज़ को खाइए, आपको मतलब ये जनसंख्या में रुकावट हो जाएगी। ये सारी प्रक्रिया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब कि इशारा करती है, लेकिन उस समय की प्रक्रिया नहीं थी। उस समय ये सारी सुविधाएं नहीं थी। जो आज की सुविधा है वो सुविधा उस समय कुछ भी नहीं थी। जैसे आज अनेकों सुविधा निकल गई है दोस्तों, 1-2 बच्चे के बाद आप बच्चे नहीं रख सकते हैं, आपके पास वो सारी जानकारियां हैं जो उसके बारे में आप लोग को पता है। ठीक है। तो ये सारी जानकारी उस समय नहीं थी। तो स्वास्थ्य सुविधा क्या थी, उस समय नहीं थी, उसके कारण में ऐसा जनसंख्या वृद्धि हो रही थी।
नेक्स्ट कारण है दोस्तों अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर का सुधार होना। अच्छी स्वास्थ्य मतलब अच्छा जो स्वास्थ्य सेवा जो होगा तो उसमें भी क्या होता है कि जो स्तर होता है वृद्धि का वो भी क्या होता है बराबर हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, जिससे जीवन स्तर में क्या होता है सुधार हो जाना। और कभी कभी ऐसा होता है कि सुविधा जो होता है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा जब मिलती है तो जनन सुविधा जो होता है क्या उसका स्तर लेवल बढ़ जाता है और वो सुधर जाता है, अच्छा हो जाता है। तो कुछ कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति भी रहते थे जिसके पास वो ज्ञान था, जिसके पास नॉलेज था, तो अपने स्वास्थ्य सेवाओं को क्या करते संभाल कर रखते थे और अपने वृद्धि स्तर को क्या करते थे कम करके यानी लेवल में करके रखते थे। अगला कारण है दोस्तों नेक्स्ट यौन संबंध की जानकारी न होने के कारण। वही समय के लोग जो रहते थे उस समय यौन संबंध के बारे में लोग की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो उन लोग के पास क्योंकि शिक्षा ही नहीं थे, उसके बारे में पढ़े ही नहीं थे, उसके बारे में जाने नहीं थे। यही कारण होता है कि उस समय यौन संबंध के बारे में उनकी जानकारी पूर्ण नहीं थी और वो चाह कर भी उसके बारे में जान नहीं सकते थे। सिर्फ उन लोग को इस संबंध बनाने से ही मतलब था और बच्चे पैदा करने से ही मतलब था। तो ये प्रक्रिया थी, उस समय संबंध बनाना उन लोग के लिए जरूरी था और वही सिर्फ संबंध बनाने ही मतलब कि उसके लिए ही जाते थे। बाकी इसको रोकना कैसे है, किस प्रकार इसकी प्रक्रिया करनी चाहिए कि रुक जाए, ज़्यादा वृद्धि ना हो पाए, इसके बारे में लोग कुछ नहीं जानते थे। और कहीं ना कहीं सब कुछ का मालिक वही होता है, मतलब सब कुछ को देखा जाए तो शिक्षा ही होता है। अगर शिक्षा उन लोगों के पास होता तो ये जो जनसंख्या वृद्धि इतनी दर नहीं बढ़ती। तो ये दोस्तों मतलब कि ये वाला नेक्स्ट ये है जो यौन संबंध की जानकारी न होने के कारण आजकल तो छोटे छोटे बच्चे के पास भी जानकारी पूर्ण रूप से मतलब कि हो जाती है, विद्यालयों में पढ़ाए भी जाते हैं या वैसे किताबों में हर चीज़ें दिया जाता है कि मतलब कि उन सबको पहले से जानकारी हो जाए। नेक्स्ट कारण है दोस्तों धन की कमी होने के कारण। उस समय के लोग पास जिसके पास वैसे जो लोग होते थे जिसके पास धन की कमी होती थी, जिनके पास पैसा रुपया बहुत कम होता था, वो लोग ये सोच कर मतलब पैदा करते थे ताकि हम ज़्यादा बच्चों को पैदा करेंगे तो दूर दूर जाकर कमाएंगे, ज़्यादा मतलब कमा कर लाएंगे पैसा तो हमारे घर में धनों की कमी नहीं होगी और सारा चीज़ हम पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो कुछ ये सोचकर ऐसे भी लोग थे कि मतलब कि धन जिसके पास नहीं था वैसे लोग मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, क्योंकि ज़्यादा धन बिटोरने के लिए नहीं होता है कि मतलब कि जो कभी गांव में देखिएगा ना ऐसे व्यक्ति भी मिलता है आप लोग को, मतलब कि उसके पास जितना भी धन रही फिर भी उसके पास धन की कमी ही रहती है, उसके संतुष्टि कभी नहीं मिलती है। तो इन सब बातों से मतलब पता चलता है कि जनसंख्या जो विस्फोट होता है ये सब उसके मुख्य कारण है दोस्तों, जो मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ। 7-8 यहाँ पर कारण है। ये आप लोग यदि पेपर में पूछा जाए कि जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या थे तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग उठाकर लिख दीजिएगा, आप लोग को पूरा का पूरा मार्क मिल जाएगा। बस दोस्तों आई होप कि जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा या जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या होते हैं इसके बारे में आप लोगों को जानकारी हो गया होगा। अगर जानकारी हो गया है दोस्तों तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही रोज़ एजुकेशनल वीडियो आपको प्राप्त होते ही रहेगा। तब आप वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और नहीं लगता है तो मैं नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब मत कीजिए। हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बस आज के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।